चीन से अमेरिका की अदावत का कारण प्रतिस्पर्धा और बाजार पर नियंत्रण है, लेकिन चीन ने अर्थव्यवस्था के साथ सीमा और सैन्य विस्तार को भी अपनी नीति में शामिल किया है। इससे टकराव और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि टकराव और कूटनीति दोनों समांतर ही चले। अब ये कैसे पॉसिबल है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इस समय रूस और चीन की डिप्लोमेसी एक नए आयाम पर है। इसी डिप्लोमेसी की वजह से चीन को अमेरिका के भारी टैरिफ का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन चीन ना तो अमेरिका के सामने झुका है, ना ही इस टैरिफ से उसकी अर्थव्यवस्था को ज्यादा असर पड़ा है, जिससे हालात इतने बदल गए हैं कि ट्रंप के लिए कूटनीति की जमीन तैयार करना जरूरी होगी। ट्रंप का डबल गेम, पहले बैन अब प्रेम। दरअसल अमेरिका से टकराव के मोर्चे पर चीन सिर्फ रूस के पक्ष में खड़ा देश नहीं है, बल्कि ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान, पनामा और वेनेजुला जैसे फ्रंट पर भी दोनों टकराव के मोर्चे पर खड़े। यही वजह है कि अब इस टकराव को टालने के लिए ट्रंप दोहरी रणनीति के तहत चीन के साथ संबंध सुधारने में जुटे। यानी चीन पर टैरिफ और बैन बरकरार रहेंगे, लेकिन कूटनीति की नई शुरुआत करने के लिए भी वो तैयार है। और इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्राइवेट न्यूज चैनल के जरिए की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलने वाले हैं। जिनपिंग से ये मुलाकात 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगी और मुलाकात के लिए जगह चुनी गई है दक्षिण कोरिया। वही दक्षिण कोरिया जो अमेरिका और चीन के बीच टकराव का एक मुद्दा है। लेकिन इस मुलाकात का विषय और भविष्य क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। फिर भी ट्रंप ने एक संकेत दिया है। ट्रंप ने कहा है कि शी जिनपिंग के साथ उनके संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ही बढ़त बनाना चाहते हैं। उन्होंने सालों तक व्यापार के जरिए अमेरिका को लूटा है, इसीलिए मुझे उन पर 157% टैरिफ लगाने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन ये 157% टैरिफ स्थायी नहीं है। यानी ट्रंप एक ऐसे समझौते के लिए चीन के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं जो दोनों देशों के बीच व्यापार को सरल कर सकता है, लेकिन इसमें सीमा और संप्रभुता जैसे मुद्दे शामिल नहीं रहेंगे, जिसका प्रमाण है दक्षिण कोरिया में अमेरिका की विशाल मिसाइल की तैनाती और चीन का अमेरिका पर खनिज नियंत्रण की इच्छा रखने का आरोप। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।